मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर अपनी मुआशी नाकामियों का मलबा पीटीआई हुकूमत पर डाल दिया। शरह सूद में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं पीटीआई हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई। पीटीआई के IMF से किए गए मुआहदे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 150 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। शौकत तरीन बता दें पैसे किधर छोड़ कर गए। कोई पैसा नहीं छोड़ा, ये झूठ बोलते हैं। IMF से अच्छी खबर लेकर आऊंगा। हमने सब्सिडी को 1 महीने तक खींचा। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया जो हमें वापस करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरामदात और पेट्रोलियम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। फेस सेविंग ही नहीं होगी ना। अब इनको समझ नहीं लग रही। फिर अगर तुम्हारा ख्याल है हमने गलत काम किया तो बढ़ा दो। फिर अगर आपके ख्याल में हम गलत काम कर गए हैं तो आप रोल बैक कर दें। तो हवा से वास्ता हो गए हैं तो समझ नहीं लग रही क्या करें, तो ये इस किस्म के अटैक कर रहे हैं। ये हवास बाख्ता हो चुके, इनको समझ नहीं आ रही कि मईशत को कैसे चलाना है। इनकी फेस सेविंग नहीं हो रही, इसलिए ये परेशान है। पहले तो बारूदी सुरंग नजर नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा मिफ्ता इस्माइल मुहज़्ज़िब ज़बान में बात करें। मैंने जवाब दिया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई ने नून लीग हुकूमत को हर शोबे में पीछे छोड़ा, रोजगार के मौके पैदा किए, ज़राअत के शोबे को बेहतर किया। कर्जे बढ़े तो GDP भी बढ़ी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। हुकूमत ने IMF से सब्सिडी कम करने और पेट्रोल प्राइस बढ़ाने का वादा कर लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे महंगा, 201 रुपए 41 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 202 रुपए से 205 रुपए तक फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर गया। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। पॉलिसी रेट में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफे का इम्कान। तहरीक-ए-इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई को होगा। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से काफिले की क़यादत करेंगे। कहते हैं जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़े रहूंगा, जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पुरअमन मार्च में रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिश मेरे नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हुई, कौम बाहर निकले। फौज ने कहा न्यूट्रल हैं तो इसमें भी न्यूट्रल रहें। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए, हुकूमती इत्तेहाद आज सर जोड़कर बैठेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी खाना जंगी चाहता है तो ये उसकी बड़ी भूल है। अवाम गिरबान पकड़ेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। इन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। तहरीक-ए-इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च, हुकूमत का इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर, पुलिस का रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला। निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। FC, रेंजर्स और दीगर सूबों से नफरी तलब करने की भी सिफारिश। हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। शहबाज गिल कहते हैं PTI का एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सारी मनसूबाबंदी रायगा जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च, PTI ने इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात करने की दरख्वास्त। PTI का 25 मई को कराची में नुमाइश चौरंगी पर धरना देने का फैसला। अली जैदी कहते हैं पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बनाएंगे। मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। इमरान खान की कॉल पर मुल्क और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का लब्बैक। 25 मई को फैमिली के साथ इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी पकड़ ली। कहते हैं ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। लंदन में पाकिस्तानियों का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा।
शुरका का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के अज़्म का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल किसकी कॉल आई? शाह महमूद कुरैशी का जवाब देने से इनकार। कहा इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मुद्दत में इंतखाबात को मुमकिन करार दिया है। जल्द इंतखाबात की राह में सिर्फ आसिफ जरदारी रुकावट हैं। वो समझते हैं जल्द इंतखाबात में पीपी का नुकसान है। आसिफ जरदारी चाहते हैं नून लीग मुश्किल फैसले करे और उनकी साख मुतासिर हो। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब काम करने से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, काम करने से रोका जाए। 5 मखसूस नशिस्तों पर नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई पर्चे कट गए। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया गया। मुद्दई तैयब हुसैन भट्टी जाली वकील, ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग में मुकदमे में मुलव्वस निकला। दादू के मुद्दई आमिर अली लगारी की मुजरिमाना सरगर्मियां भी सामने आ गईं। खान की अरशद शरीफ, साबिर शाकिर समेत दीगर सहाफ़ियों को मुकदमात के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत। कहा अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफ़ियों से इंतकाम कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। हुकूमत का अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहीम और इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या हम गद्दार हैं? साबिर शाकिर का प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी से सवाल। साबिर शाकिर सवाल पूछते हुए रोहान से हो गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या हम आपको पाकिस्तान के दुश्मन नजर आते? पाकिस्तान के दुश्मन नजर आते? ARY न्यूज़ आवाम की आवाज़, हमेशा कौमी मुफाद में सहाफ़त का अलम बुलंद रखा, मसाइल की निशानदही की। क्या अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि ARY न्यूज़ अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलने वाले अवाम को दिखा रहा है? अवाम ARY न्यूज़ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या ये मोहब्बत हजम नहीं हो रही? डॉलर ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रही है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई बेकाबू है। क्या ये सब दिखाना ARY न्यूज़ का कसूर है? नून लीग आज ओकाड़ा में पावर शो करी। फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान से मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। नून लीग के जलसागाह में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गईं। जलसागाह में लगे दरख्तों को काट दिया गया। एबटाबाद में खैरा गली के मकाम पर पोस्टर खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गाड़ी में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। गहरी खाई होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियाद पर जदोजहद जारी है। पाकिस्तान को पोलियो की बीमारी से पाक करेंगे। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम का जीना महाल। कराची में दिन हो या रात, बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। यूं कराची सेक्टर 11D में 4 रोज से बिजली बंद। लाहौर में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश। 20 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली बंद रही। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज से 26 मई तक स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। डेवोस में आलमी मुआशी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी और इलाकाई मसाइल पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुतादिद तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी हमरा होंगी।
का मंगेतर था। कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी ब्रेक हुई है और उसने उस रिवेंज में आके उसको किडनैप किया और उन्होंने इमीडिएटली अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। चीफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो टाइमली रिकवर हो। लाहौर शादबाग से अगवा होने वाली 10वीं जमात की तालिबा साहिवाल से बाजियाब। मंगनी तोड़ने पर साबिका मंगेतर ने अगवा किया था। तालिबा का कहना है कि आबिद ने पाकपतन ले जाकर जबरदस्ती निकाह की कोशिश की, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मरकजी मुलजिम आबिद और इलियास गिरफ्तार। पुलिस का कहना है लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। फैसलाबाद में 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती का मुकदमा 10 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलवाने की हिदायत। मंकी पॉक्स का फैलाव जारी। बेल्जियम में 4 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का करंतना लाजिम करार। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में 100 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी। हॉकी एशिया कप का मेला आज से इंडोनेशिया में सजेगा। इफ्तिताही मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत शाम 4:30 बजे टकराएंगे। इवेंट से 4 टीमें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाक श्रीलंका विमेंस T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। दोनों टीम्स के कैप्टन्स का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,40,002 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,20,030 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,180 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।